डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ध्यान देंगे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको अच्छे से समझना जरूरी है, आपको समझा भी दूंगा मैं। तो चलो देखते हैं इनको। तो सपोज करो ये आपके पास एक मैप है और आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करना चाहते हो, राइट। तो ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप सपोज करो कि यहां पर ए जो है इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन और बी को बोलेंगे फाइनल पोजीशन, क्योंकि हमें ए से बी तक जाना है। तो ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन। अब सपोज करो कि कार से हमने ये रूट लिया और ए से बी तक हम चले गए, और ये जो रूट है इसकी कुछ लेंथ होगी, सपोज इसकी लेंथ है 15 किलोमीटर, राइट। तो इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप क्या बोलेंगे? बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। सही है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब देखो अगर आपसे पूछा है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या बोलेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग सकता है आपको। तो कार ए से बी तक गई, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ठीक है। और सपोज करो इस केस में इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या लगता है आपको? 15 से ज्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए? अगर ये जो रूट है वो 15 है, तो ये जो लेंथ है ऑब्वियसली 15 से कम आनी चाहिए। तो सपोज करो ये 10 है, तो इस केस में हम बोलेंगे कार ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 किलोमीटर। समझ लो बात को? देखो डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इस केस में कार, उसने एक्चुअली में जो पाथ ट्रैवल किया है उसका लेंथ क्या है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लो, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ए से बी तक जाने के और भी रूट्स हो सकते हैं। सपोज करो कि कार ये रूट लेके जाती है और ये रूट आपको दिख रहा होगा कि जहां लंबा है, सपोज करो इसकी लेंथ है 20 किलोमीटर। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस क्या बताएंगे? 20 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे? बताओ आप। 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि अभी भी इनिशियल पोजीशन वही है, फाइनल पोजीशन वही है, उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उसकी लेंथ तो वही आनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 10 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वैसे अगर आप किसी इस रूट से जाते हो सपोज, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर है, तो इन दिस केस डिस्टेंस विल बी 12 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी वंस अगेन दिस स्ट्रेट लाइन दैट इज 10 किलोमीटर। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी आपको और क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये कोई सिटी है ए और ये कोई सिटी है बी। ए से बी तक आपको जाना है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन। तो सपोज करो आप ट्रेन से जा सकते हो, ठीक है। तो आप अगर ट्रेन से गए, ठीक है, इस तरह से ये रूट, ट्रेन तो आपको पता है घूमते फिरते जंगलों से होते हुए जाती है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? तो देखो ये जो पाथ ट्रेन ने लिया उसकी लेंथ हो सकती है 200 किलोमीटर हो, तो इस केस में हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस इक्वल टू 200 किलोमीटर, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो देखो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, बीच में स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, इसकी जो लेंथ होगी दैट इज एक्चुअली योर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये जो लेंथ है सपोज करो 120 किलोमीटर है, तो हम बोलेंगे ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज 120 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से आप ए से बी तक हो सकता है कि आप कार से भी जा सकते थे, तो ठीक है, कार से आपने कोई दूसरा रूट ऐसे लेते हुए गया, ठीक है। तो अब इस कार के केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? तो आप देखोगे कि कार ने जो रूट लिया उसका लेंथ क्या था? हो सकता है उसका लेंथ है 160 किलोमीटर। तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना बोलेंगे? डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया 160 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कार का कितना बोलेंगे? तो देखो डिस्प्लेसमेंट पे ही आपको मेन ध्यान देना है, वहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या करते हैं? इनिशियल पोजीशन देखते हैं, कार का देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन क्या था, फाइनली कार यहां पहुंची तो ये फाइनल पोजीशन है, उनके बीच का स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन है, वो डिस्टेंस देखेंगे। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली आपका 120 किलोमीटर ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात स्टूडेंट्स? उसी तरीके से अगर आप ए से बी तक एरोप्लेन से जाते हो तो क्या होगा? देखो एरोप्लेन घूम फिर के नहीं जाता है स्टूडेंट्स, वो तो हवा में जाता है ना, उसको घूम फिर के जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा जाता है, तो सीधा वो ए से बी तक जाएगा, ठीक है। इस केस में आप बताओ डिस्टेंस जो है वो कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो जो पाथ पे ये जा रहा है उसकी जो लेंथ है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो हम बोल देंगे 120। अब डिस्प्लेसमेंट, तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 120 ही होगा, क्योंकि यही इनिशियल पोजीशन है, यही फाइनल पोजीशन है, स्ट्रेट लाइन यही है और इसके लेंथ 120 किलोमीटर ही। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस एग्जांपल से और आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं।
तो इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं। जैसे, और बड़ा सिंपल सा है, सपोज करो एक आदमी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और ये दूरी 5 किलोमीटर की है, फिर वो बी से सी तक जाता है, ये दूरी 3 किलोमीटर की है, और फिर वो घूम के वापस यहीं आ जाता है। आपसे पूछा जाता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। कैसे बताएंगे डिस्टेंस? तो डिस्टेंस कैसे बताते हैं? जो पाथ था उसकी टोटल लेंथ देखो। तो देखो 5 किलोमीटर वो आगे गया, 3 किलोमीटर और आगे, फिर 3 किलोमीटर पीछे, तो पूरे पाथ की लेंथ क्या हुई? 5 + 3 + 3, तो दैट इज 11 किलोमीटर। तो वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, ध्यान देना है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन, वो दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 5 किलोमीटर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? जैसे देखो एक दो और एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो एक आदमी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, फिर वो चल के वापस यहां आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, एंड दिस इज 2 किलोमीटर। तो हमें बताना है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस बताएं आप, तो डिस्टेंस में टोटल पाथ की लेंथ देखनी है आपको। तो 6 किलोमीटर आगे गया, 6 किलोमीटर पीछे, और फिर एक्चुअली 2 किलोमीटर और, तो 6 + 6 + 2 14 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है उसके लिए आपको। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन बनाओ, 2 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? जैसे एक और केस बताता हूं। इसी केस में अब ये आदमी जो है यहां से स्टार्ट करता है, आगे जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर आगे गया, फिर घूम के यहीं आ गया, हो सकता है। इस केस में डिस्टेंस कितना होगा आप समझ रहे होंगे? टोटल जो पाथ है उसका लेंथ 5 + 5 10 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस पर ध्यान दें। इस केस में, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये इनिशियल पोजीशन है और इस केस में यही फाइनल पोजीशन भी है, क्योंकि घूम फिर के वहीं आ गया ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे तो बनेगी नहीं, सॉर्ट ऑफ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी लेंथ 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 0, क्योंकि घूम फिर के वहीं आ गया ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। ये बार बार हर एग्जांपल में हमने देखा ही है। डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सही बात है, यही मैंने आपको बार बार बताया। कई बार डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, हालांकि आप यही डेफिनेशन ज्यादा यूज करो अगर पूछा जाए तो। कैसे दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सही बात है ना? आप कोई भी एग्जांपल जो है वो उठा के देख लो, जैसे यही वाला एग्जांपल आप देख लो, तो अगर आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जाना था तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो वही स्ट्रेट लाइन वाली है ना, राइट? जैसे यहां पर भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो एरोप्लेन वाला डिस्टेंस था ना, राइट? तो वो जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ध्यान दें, वो है कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। देखो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान दो। जैसे आप इस वाले एग्जांपल में ही देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, अलग अलग पाथ से हम गए, कभी एरोप्लेन से, कभी रोड के थ्रू, कभी ट्रेन से, अलग अलग पाथ से हम गए, तो डिस्टेंस हर केस में अलग आई, तो वही बोला जा रहा है डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर केस में सेम ही आया ना, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो वही बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे अगर आप इस केस में देखो तो इसमें भी यही है कि हम ए से बी तक गए, अलग अलग पाथ से गए, डिस्टेंस हर जगह पे अलग अलग आया, लेकिन हर केस में डिस्प्लेसमेंट सेम था, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो हर केस में सेम था, तो वही बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और हम देखेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसको समझने के लिए गूगल मैप को आप देखो। सपोज करो ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, आपको घर से स्कूल तक जाना है, तो बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं। सपोज करो बस ने ये वाला रूट लिया, तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि घर जो है वो आपका इनिशियल पोजीशन है और जो स्कूल है दैट इज योर फाइनल पोजीशन, राइट? अच्छा, अब ये जो पाथ ट्रैवल किया है बस ने, उस पाथ की कुछ लेंथ हो सकती है। सपोज करो वो लेंथ है 30 किलोमीटर। अब एक और काम यहां पे करते हैं, ये जो फाइनल पोजीशन है और ये जो इनिशियल पोजीशन है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो आप, और हो सकता है कि इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ 10 किलोमीटर हो, राइट?
तो देखो अब यहां पर सिचुएशन पूरी रेडी हुई है हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने के लिए। तो यहां पर एक मोशन हुआ, वो मोशन क्या है, इस बस का मोशन आपके घर से स्कूल तक। तो इस मोशन के लिए अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, और आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा होता है उस पाथ की जो लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का कुछ इनिशियल पोजीशन होगा और कुछ फाइनल पोजीशन होगा। तो यहां से चल के वो फाइनली यहां आया, तो उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि बस के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है दैट इज 30 किलोमीटर, लेकिन बस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम बोलेंगे दैट इज 10 किलोमीटर। समझ में आ रही है आपको बात? हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट्स अभी आपको और समझ में आ जाएगा, सपोज करो किसी दिन बस ने ये दूसरा थोड़ा छोटा सा रूट ले लिया और ये जो पाथ है इसका जो लेंथ है दैट इज 15 किलोमीटर। तो इस केस में जब बस इस तरह से मूव कर रही है तो उस केस में हम उसका डिस्टेंस क्या बोलेंगे, आप मुझे बताएं। डिस्टेंस बोलेंगे 15 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट अभी भी हम 10 किलोमीटर ही बोलेंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो डिस्टेंस तो क्या है, जो पाथ ट्रैवल हुआ उसका लेंथ वो 15 है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आप इनिशियल पोजीशन को पकड़ो फाइनल पोजीशन को पकड़ो, उनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है वो तो अभी भी 10 ही है ना। तो इवन फॉर दिस पाथ, इवन फॉर दिस मोशन, डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स टू बी 10 किलोमीटर। समझ रहे मेरी बात को आप? उसी तरह से बस ने कभी अगर ये वाला रूट ले लिया, राइट, और ये जो रूट है, ये जो पाथ है उसका लेंथ सपोज करो 40 किलोमीटर, तो इस केस में आप मुझे बताएं, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना बताएंगे? तो आप समझ रहे होंगे वंस अगेन डिस्टेंस विल बी 40 किलोमीटर बट द डिस्प्लेसमेंट विल अगेन बी 10 किलोमीटर ओनली। क्योंकि डिस्टेंस के लिए आपको लेंथ ऑफ पाथ देखनी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके बीच में शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो तो 10 ही रही ना। वैसे एक और सिचुएशन लेकिन आपको समझाता हूं। सपोज करो ये सर्कुलर ट्रैक पे एक आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, तो ये आदमी का इनिशियल पोजीशन है, पहले वो यहां पर था, फिर वो दौड़ते दौड़ते यहां आ गया डायमेट्रिकली अपोजिट, और ये सर्किल का रेडियस है r। तो इस केस में आपको बताना है डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रैवल की, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्टेंस को, और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, तो आप बताएं मुझे। तो डिस्टेंस तो ये जो पाथ है उसका लेंथ हो जाएगा विच इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, ऑब्वियसली दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर विच वी कैन कैलकुलेट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताएं मुझे आप। तो उसके लिए क्या करना होता है, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो देखना होता है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ यहां पे कितना आएगा, ऑब्वियसली ये डायमीटर दैट इज 2r, तो इस केस में हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 2r। समझ में आ रही है आपको बात? उसी तरह से सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप कि हम ऐसा बोल रहे हैं अगर कि आदमी यहां से स्टार्ट होता है, वो दौड़ के वापस घूम के यहीं आ गया, उस केस में मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बता सकते हैं आप? तो उस केस में आप समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस जो होगा वो तो ये जो पाथ है उसका लेंथ दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताएं। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स देखो आदमी घूम फिर के वहीं आ गया है वापस, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है, ऑब्वियसली 0, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज 0। आई होप यू गेट दिस। वैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हो रहा है कि आदमी यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, वो ऐसे घूम के एक चक्कर कंप्लीट करता है, 2 कंप्लीट करता है, ऐसे 5 राउंड्स कंप्लीट करके वापस यहीं आ जाता है, 5 राउंड कंप्लीट कर लिए उसने। अब मुझे बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप मुझे बता सकते हैं? तो डिस्टेंस कितना बोलेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड। तो स्टूडेंट्स उस सर्किल को 5 बार कंप्लीट किया उसने, तो 5 × 2 पाई आर हो जाएगा, राइट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो स्टूडेंट्स वंस अगेन फाइनली आदमी यहीं आ गया ना, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों यही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0, जैसा कि इस केस में था। और स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 5 राउंड्स नहीं बल्कि वो 100 राउंड्स भी मारता रहे 100 राउंड्स बाद भी अगर वो यहां से फाइनली यहीं आता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पे। सपोज करो ये जिगजैग सा पाथ है, एक कार जो है इस पाथ पे ट्रैवल करते 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 यहां पहुंची,
तो स्टूडेंट्स ये जो कर्व्ड पाथ है बहुत जिगजैग सा, उसका लेंथ हो सकता है 50 किलोमीटर हो सकता है ना। और सपोज करो यहां से यहां तक की जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है दैट इज 15 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली समझ ही रहे होंगे कि इस केस से हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है दैट इज एक्चुअली 50 किलोमीटर और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना होगा, दैट इज 15 किलोमीटर। सही है इस कार द्वारा। लेकिन स्टूडेंट सपोज करो इसी केस में आपने डिसाइड किया कि आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो यहां से आपका हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ हवा में, ठीक है, और वो यहां पहुंचा। तो इस केस में जब आप हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे हो तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस जो है दैट इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड। तो हेलीकॉप्टर ने जो पाथ ट्रैवल किया है वो ये है, उसकी लेंथ क्लियरली 15 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस ट्रैवल विल 15 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में आप बताएं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, उसके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, वो भी 15 किलोमीटर ही होगा। तो इस सिचुएशन में जब आप हेलीकॉप्टर से इस तरह से ट्रैवल कर रहे हो स्ट्रेट, हेलीकॉप्टर तो सीधे सीधे स्ट्रेट आएगा ना, उसको तो ऐसे जिगजैग तरीके से मूव करने की जरूरत नहीं है कार की तरह। कार को तो वैसे चलना है जैसे रोड है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो स्ट्रेट आ सकता है यहां से। तो आप देख सकते हो कि इस केस में डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 15 किलोमीटर है। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहां पे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आप देखें स्टूडेंट्स, ये ए पॉइंट है इनिशियल पोजीशन, बी पॉइंट है फाइनल पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ पे, इस येलो पाथ पे चलता है, ठीक है। यहां से आगे गया, यहां पहुंचा, फिर यहां से आगे गया, यहां पहुंचा, ठीक है। आप समझ ही रहे होंगे हम क्या पूछने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो स्टूडेंट्स क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, जिस रास्ते पे वो चल रहा है उसका लेंथ, दैट इज 5 + 6 + 5 + 6 + 5। So that is actually students 5 + 5 10 + 6 that is 16 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था कि ये इनिशियल पोजीशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल ये फाइनल, उनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो उसकी लेंथ है सिंपली 6 मीटर स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी 6 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस 16 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर, ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें स्टूडेंट्स, ये एक सर्किल है जिसका रेडियस है 4 मीटर, सही बात है। ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, कोई कार स्टार्ट होती है और फिर वो सेमी सर्कुलर पाथ पे बी तक आती है, सेमी सर्कुलर पाथ पे बी तक आती है। तो हमें बताना है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ दिस पाथ, ये जो पाथ है उसका लेंथ, ये जो पाथ है उसका लेंथ। तो इसका जो लेंथ होगा दैट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय 2, सही। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ दिस पाथ, इस पाथ की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, जो इस पूरे सर्किल का पेरीमीटर है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्कल पे मूव कर रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल फॉर्म होता है 2πr डिवाइड बाय 2, तो वी गेट पाई इंटू आर, और आर क्या है 4 मीटर, तो 4 पाई मीटर, दैट इज आवर आंसर। पाई की वैल्यू इनफैक्ट आपको पता है तो आप रख सकते हो 3.14 मीटर, आप मल्टीप्लाई कर लेना, दैट विल बी द आंसर। तो स्टूडेंट जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो इतना होगा। अब स्टूडेंट्स हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसी केस में। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो ही डिस्प्लेसमेंट होगी। इसकी लेंथ जो है वो ऑब्वियसली डायमीटर है, डायमीटर है, दैट इज डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्किल। और सर्किल का डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस जो है वो 4 मीटर है, 2 टाइम्स ऑफ 4 मीटर दैट इज 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन दिस केस। समझ में आए स्टूडेंट्स। देखो यहां पर ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की जो आदमी है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग कर रहा है, ठीक। अरे मोटे लोग सुबह सुबह पार्क में जाके सर्कुलर ट्रैक पे जॉगिंग करते अपना वेट लूज करने के लिए, ठीक है, काम वाम करेंगे नहीं, ठीक है, बस लेकिन सुबह जाके जॉगिंग करेंगे। बट एनीवे स्टूडेंट्स, ठीक है, ए पॉइंट से वो आदमी स्टार्ट करता है, वो जॉग करते 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 वापस ए पे आ जाता है। पूरा एक राउंड उसने कंप्लीट कर लिया सर्किल का, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया सर्किल का, तो पूरा एक राउंड उसने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस, आप सोचिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस क्या होगा, उसने ये जो पाथ ट्रेवल किया है, ये जो पाथ ट्रेवल किया है उसका लेंथ, ये जो पाथ ट्रेवल किया है उसका लेंथ, ठीक है।
तो लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, इस पाथ का जो लेंथ है स्टूडेंट वो सर्किल का पेरीमीटर जितना होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। और स्टूडेंट सर्किल का जो पेरीमीटर होगा दैट्स का फॉर्म होता है 2 पाई आर, 2 पाई इज 3.14 और आर रेडियस, इस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। इसको मल्टीप्लाई वगैरह हम कर लेंगे स्टूडेंट्स तो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट इंटरेस्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, आदमी ए से स्टार्ट करता है, फिर घूम फिर के वो वापस ए पे ही आ गया, तो ए जो है आप ध्यान दें वो हमारी इनिशियल पोजीशन भी है और फाइनल पोजीशन भी है, ठीक है, क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो इनिशियल पोजीशन, घूम के वापस ए पे आ गया तो ये फाइनल पोजीशन भी हुई। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन करें तो उस लाइन की लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, आप सोच पा रहे होंगे कि यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पोजीशन भी है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में तो कोई लाइन बन ही नहीं रही है, कोई लाइन बन ही नहीं रही है, तो उस लाइन की लेंथ क्या बोलेंगे? 0। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर, 0 मीटर। सही है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो मैं लिखता हूं, देखें, इफ ऑब्जेक्ट फाइनली रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस इज नॉट 0। अभी जो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, देखो उस पे चलते हैं, चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें यही तो हो रहा था, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है ए से और फिर वो फाइनली ए पे ही आ जाता है, ए पे ही आ जाता है, तो उस केस में अगर वो घूम फिर के वहीं पर आ गया है स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? 0, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं था, नहीं था। ठीक है, इसी बात को स्टूडेंट्स इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इफ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन, मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है जबकि डिस्टेंस नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन मैं आपको दूं कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और फिर इस कोई ऑर्बिट ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से घूम फिर के वापस यहां आ जाता है, ठीक है, ए से स्टार्ट करता है फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से घूम के वापस ए पे ही आ जाता है, तो क्या इस केस में डिस्टेंस 0 होगा? क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? सोचें आप, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर घूम फिर के वहीं वापस आ गया है, घूम फिर के वहीं वापस आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? क्यों रटना नहीं है, फिजिक्स में कुछ रटना नहीं होता है, क्योंकि यही हमारा इनिशियल पोजीशन है, यही हमारा फाइनल पोजीशन भी है, उनके बीच में कोई लाइन बन ही नहीं सकती, तो उसका कोई लेंथ ही नहीं होगा, उसकी लेंथ 0 कहलाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? 0। लेकिन हां, इस केस में डिस्टेंस 0 नहीं होगा, कितना होगा वो निकालने में भी हमें इंटरेस्ट नहीं है, बस वो 0 नहीं होगा क्योंकि वो उसने इस रास्ते पे ट्रेवल किया है, तो इस रास्ते की कुछ तो लेंथ होगी। फिर स्टूडेंट्स मान लो अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि आप देखें ये एक सर्किल है और जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी आदमी इस सर्किल पे जॉगिंग कर रहा है वो ए से स्टार्ट करता है, वो ऐसे एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट, पहले तो सर्किल की रेडियस लिख लेते हैं, सर्किल की रेडियस 2 मीटर, ठीक है, वो एक राउंड कंप्लीट करके वापस ए पे आया, फिर एक और राउंड कंप्लीट किया, वापस ए पहुंच गया, फिर 2 राउंड कंप्लीट कर लिए उसने, अब 3 राउंड, 4 राउंड, ऐसे 5 राउंड्स कंप्लीट कर लेता है वो, 5 राउंड्स, ठीक है, तो ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर घूम फिर के ए तक आया, एक राउंड कंप्लीट, फिर घूम फिर के ए तक आया, एक राउंड कंप्लीट और हुआ, फिर घूम फिर के और आया तो 3 राउंड कंप्लीट हो गया, एंड सो ऑन, तो ऐसे 5 राउंड्स कंप्लीट करता है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी गुड क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं पहले क्योंकि वो आसान है। क्या लगता है स्टूडेंट्स कि 5 राउंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा स्टूडेंट्स। क्यों 0 होगा? क्योंकि कितने भी राउंड उसने मारे हो, पहले वो ए पे था और 5 राउंड मारने के बाद भी वो फाइनली ए पे ही है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, जहां से वो स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं आ गया है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन ड्रॉ ही नहीं हो पाएगी, उसकी लेंथ 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं होगी स्टूडेंट्स। डिस्टेंस कितनी होगी? उसने जो रास्ता ट्रेवल किया है उसका लेंथ, ठीक है, उसका लेंथ होगा पेरीमीटर इंटू 5। एक बार चक्कर मारने पे पेरीमीटर जितना लेंथ, 5 बार चक्कर मारने पे इंटू 5, दैट इज 2 पाई आर इंटू 5, so that is 2 into 3.14, radius that is 2 into 5, ठीक है,
दिस मच ऑफ मीटर कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 राउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी में मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि 5 राउंड्स नहीं 10 राउंड्स कंप्लीट किए जा रहे हैं। ठीक है, 10 चक्कर मार रहा है आज, एकदम आदमी ने ये सोच के आया है कि आज तो इतने राउंड्स मारने के आज ही पतला हो जाना है मुझे, तो उसने 10 चक्कर मार लिए, ए से स्टार्ट किया और 10 चक्कर मार के वापस ये आ गया। अब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या लगता है आपको? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अब इस केस में? डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 ही होगा, क्योंकि 10 राउंड मारने के बाद भी वो ए पे ही वापस आ गया जहां से स्टार्ट किया था। तो अगर वहीं पे वो वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस, अब क्योंकि उसने 10 राउंड मारे हैं तो डिस्टेंस विल बी पेरीमीटर इंटू 10। अब आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 होगा, चाहे वो 15 चक्कर भी मान ले। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस करते हैं यहां पे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चाहें तो उनको स्किप भी कर सकते हैं इफ यू आर एवरेज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सब हम थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, उसका ये एंड ए बोला जा रहा है, ये बी बोला जा रहा है। ठीक है, इसको सी या डी बोल सकते हैं। स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 10 मीटर, इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, और आपको तो पता ही होगा कि स्क्वायर के सारे साइड्स 10 मीटर के लेंथ के ही होते हैं, यानी सारे साइड्स 10 मीटर के लेंथ के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो पहले बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं टू स्टार्ट विथ। ठीक है, कि कोई आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैन है, सपोज कर लो कोई मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी ए लॉन्ग स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है पहले पार्ट में क्वेश्चन की, आदमी जो है ए से इस रास्ते से बी तक जाता है, स्क्वायर के लॉन्ग चलते ए से वो यहां तक आया और फिर बी तक गया। समझ में आया आपको? तो इस केस में स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो क्या करें स्टूडेंट्स, निकालते हैं। देखो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज वेरी सिंपल, आदमी ए से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, तो टोटल डिस्टेंस उसे कितनी ट्रेवल की? 10 मीटर प्लस 10 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस इज 10 मीटर प्लस 10 मीटर, दैट इज 20 मीटर। सिंपल, डिस्टेंस 20 मीटर। अब स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो यहां पर थोड़ी सी मैथ्स यूज करनी पड़ेगी, और शायद आपको मैथ्स आती हो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको आती होगी। देखो स्टूडेंट्स, वो ए जो है वो उसका इनिशियल पोजीशन है, ए से उसने स्टार्ट किया, और बी जो है वो उसका फाइनल पोजीशन है। ए इनिशियल पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। ये इनिशियल पोजीशन, ध्यान दें, और ये फाइनल पोजीशन, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन की जो लेंथ होगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। अब इस लाइन की लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो आपको ज्योमेट्री से निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा आपको याद ही रखना चाहिए कि कोई स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल वो जो है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मैथ से ये, दैट इज साइड लेंथ इंटू √2। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना चाहिए, मैथ्स आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड लेंथ इंटू √2 होता है, तो दैट विल बी 10 इंटू √2 मीटर, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अब आप याद कर लो, मैथ्स में आप कभी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस थी वो 10 √2 मीटर थी, तो वहां डिस्प्लेसमेंट 10 √2 मीटर हो गया, और √2 की वैल्यू तो शायद आपको पता भी हो, ऐसे 1.414 होती है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है अब, एनीवे तो आई थिंक शायद 14.14 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, मैन डज 3.5 राउंड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आदमी जो है 3.5 राउंड्स कंप्लीट करता है स्क्वायर के, तब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो 3.5 राउंड्स कंप्लीट करने का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि वो ए से स्टार्ट करेगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो क्या हुआ, एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर वो ऐसे मूव किया, 2 राउंड कंप्लीट हुआ, फिर वो ऐसे मूव किया, 3 राउंड कंप्लीट हुआ, अब आधा और राउंड, मतलब यहां और फिर यहां के रुक जाएगा। इस तरीके से वो मूव कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी भी ए जो है वो उसका इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं, और फाइनली वो बी पे आके रुका तो बी को हम फाइनल पोजीशन बोल सकते हैं।
ठीक है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, वो सीधा ए से चला ऐसे यहां आया और फिर यहां पहुंचा, बस इतना ही किया था उसने। लेकिन सेकंड पार्ट में वो 1 राउंड कंप्लीट करता है, 2 राउंड कंप्लीट करता है, 3 राउंड कंप्लीट करता है, फिर वो बी तक आता है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन अभी भी ए है, फाइनल पोजीशन अभी भी बी है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी अलग है। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस तो आपको पता है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। देखो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें, जब उसने 1 राउंड कंप्लीट किया, 1 राउंड कंप्लीट किया तो कितनी दूरी ट्रेवल की, 10 10 10 10, ठीक है, 4 बार 10। 1 राउंड कंप्लीट करने पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 1 राउंड कंप्लीट करने पे, ठीक है। तो उसने 3 राउंड कंप्लीट किए पहले पूरे पूरे, तो दिस प्लस दिस, ठीक है। अब समझ लो ना, 1 राउंड कंप्लीट करने पे इतना डिस्टेंस, दूसरा राउंड कंप्लीट करने पे इतना डिस्टेंस, तीसरा राउंड कंप्लीट करने पे इतना डिस्टेंस, और फिर आधा राउंड और कंप्लीट करने पे, तो आधा राउंड कंप्लीट करने का मतलब है यहां से यहां आना, दैट इज 10 + 10। तो दिस इज आवर डिस्टेंस। इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 40 + 40 + 40 + 20, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी 140 मीटर। तो दैट इज द डिस्टेंस। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस ध्यान से करना है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ऑलवेज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, ये बताएं इस केस में। सोचें। तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत ही आसान होता है। आपको बस देखना है कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, बस उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसकी लेंथ कितनी है, 10√2। द डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच, सिंपल। तो यहां पे जो हमने कैलकुलेट किया था वही आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको देखना ही नहीं है कि वो कैसे चल रहा है, पर आपको देखना है कि पहले यहां पे था, फाइनली यहां पे है। 10 राउंड मारे हो या 50 राउंड मारे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले यहां पे था, फाइनली यहां पे है, तो उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जो डिस्टेंस है, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस लिखते टाइम हमें पूरा पाथ जो भी उसने ट्रेवल किया सारा लेंथ ऐड करना पड़ता है। चलो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने किया है उससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे मैंने लिखा है, इनफैक्ट ये उससे थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसे तो, ठीक, बट कॉन्सेप्ट वही यूज होगा जो उसमें हुआ था। देखो स्टूडेंट्स क्या है, देखें आप, वही स्क्वायर है, ठीक है, उसका साइड लेंथ 10 है। मैन कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। अब कोई आदमी जो है वो इस स्क्वायर का राउंड मार रहा है, ठीक है। सपोज करो जॉगिंग करने आया और यहां पे जॉगिंग ट्रैक जो है वो सर्कुलर नहीं स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल ए से, कहीं से भी स्टार्ट किया मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिया हुआ तो है नहीं क्वेश्चन है। मान लिया हमने ए से स्टार्ट किया, 1 राउंड, मतलब यहां गया, यहां आया, यहां आया, यहां 1 राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड, ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड तक वो आदमी राउंड मारता रहता है, मारते रहता है। तो बताना है उतने टाइम में उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, 40 सेकेंड्स में 1 राउंड मारा गया, तो इतने मिनट में कितना राउंड मारा गया होगा ये निकालते हैं। पहले तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 था, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ये कितना होगा, 2 मिनट्स होगा 2 × 60 सेकेंड्स और प्लस ये 20 सेकेंड्स, तो दिस विल बी 120 + 20 सेकेंड्स, दैट इज 140 सेकेंड्स। तो 2 मिनट 20 सेकेंड जो है उसको सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर लिया पहले तो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो 40 सेकेंड्स में कितने राउंड्स कंप्लीट हुए, 1 राउंड, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हैं कि इन 40 सेकेंड्स राउंड्स कंप्लीटेड इक्वल्स टू 1। 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट हुआ, तो 1 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा, 1/40। स्टूडेंट्स इस टाइप का काम आपने मैथ्स में किया होगा, ठीक है, और अगर नहीं किया तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स हो और ये सब मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आती है, आपने कभी पढ़ाई की नहीं जीवन में, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए, बहुत बेसिक है हालांकि। तो 40 सेकंड में 1 राउंड हुआ, तो 1 सेकंड में 1/40 राउंड, तो इतने सेकंड में 140 सेकंड्स में कितने राउंड्स होंगे, 1/40 इंटू 140 राउंड्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से ये 2 और ये 7, तो ये हो जाएगा 7/2, दैट इज 3.5 राउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इतने टाइम में these many rounds have been completed। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तो आपको चमक ही गया होगा,
बिल्कुल चमक गया होगा, राइट। अब तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही हो गया ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, यही तो दिया था कि 3.5 राउंड्स किए गए थे और फिर डिस्टेंस में निकालना था। तो जो हमने वहां निकाला था बस वहीं यहां पे टेपना है। तो वहां पे हमने डिस्टेंस कितना निकाला था देख लेते हैं वहीं पे जाके, और डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं एक ही बार में। हालांकि अगर हमने वो पार्ट नहीं किया होता तो क्या करते हैं, वो पार्ट फिर से करते। देखो तो हमने देखा था कि डिस्टेंस कितना था 140 और डिस्प्लेसमेंट दिस मच। तो स्टूडेंट्स वही मैं लिख रहा हूं, डिस्टेंस 140 and displacement is 14.14 meter. That is our answer, students. I hope you understand this. This is a good question. चलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उससे ही मिलता जुलता उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, बट क्योंकि वहां पे स्क्वायर था और यहां सर्किल है तो यहां थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा हो सकती है। लेकिन आपको सर्किल का पेरीमीटर निकालना आता है ना, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन होगा जो अभी भी हमने किया, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। देखो ये सर्किल का रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है। अ मैन कंप्लीट्स 3.5 राउंड्स, ठीक है, कोई आदमी जो है वो सर्किल के 3.5 राउंड्स कंप्लीट करता है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप मान लो कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है। 3.5 राउंड का मतलब क्या है कि एक चक्कर मार के वापस आया, 2 चक्कर मार के वापस आया, तीसरा चक्कर मारा वापस आया, और फिर आधा चक्कर और मारा, मतलब यहां पहुंचा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो आप समझ गए होंगे, कितने भी चक्कर मारे हो कुछ भी किया हो हमें कोई मतलब नहीं है। पहले यहां पे था अब फाइनली यहां पे, ये इनिशियल पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सीधे ए से बी तक ऐसे आया, पहले वो ए से घूम के ए तक वापस आया, फिर घूमा एक बार और वापस आया, फिर एक बार और घूमा वापस आया, फिर घूम के यहां गया, ठीक। बट एनीवेज इनिशियली यहां पे था फाइनली यहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, इसकी जो लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये जो है वो ऑब्वियसली डायमीटर है सर्किल का, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट इज 2 इंटू रेडियस, और रेडियस जो है दैट इज 2 मीटर दिया हुआ है यहां पे, तो दैट इज 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मीटर हमारा, ये 4 मीटर था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखो उसने एक राउंड मारा, ठीक है, फिर 2 राउंड मारा, 3 राउंड मारा, ठीक है, तो उतने में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 3 इंटू पेरीमीटर, ठीक है। एक राउंड मारने पे एक पेरीमीटर जितना डिस्टेंस, दूसरा राउंड मारने पे उतना ही फिर से, तीसरा मारने पे उतना ही फिर से, 3 इंटू पेरीमीटर। फिर आधा राउंड मारने पे फिर आधा राउंड और मारा उसने, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और, दैट इज पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर का आधा, ठीक है। तो दैट इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर कॉमन लेके 3.5 इंटू पेरीमीटर, मैथ्स लगानी है ये तो आपको आता होगा अब यहां से। सो दैट इज 7/2 इंटू पेरीमीटर। इस सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 पाई आर, दैट इज 7/2 इंटू 2, पाई की वैल्यू आपको पता होगा शायद 22/7 भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, इंटू आर दैट इज 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 44 मीटर, दैट इज आवर आंसर। So this is the distance traveled and this is the displacement, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेस अब थोड़ा सा कम पड़ रहा है मेरे पास। मैन कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स, एक राउंड वो 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स। इतना देर अगर वो चलता है तो उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो स्टूडेंट देखो लास्ट वाला जो स्क्वायर का जो क्वेश्चन था उसमें यही फंडा था। तो पहले तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 मिनट विल बी 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 20, सो दिस विल कम आउट टू बी 140 सेकेंड्स, ठीक है, इतना सेकेंड से। अब देखो 40 सेकेंड में एक राउंड हुआ, 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा, 1/40 राउंड, ठीक है, वही काम कर रहे हैं जो पहले किया था। 140 सेकेंड्स में क्या होगा, 1/40 इंटू 140 राउंड्स। देखो इसको 0 से 0 कैंसिल, फिर आप इसको करके देखना, यू विल गेट 7/2। हमने पहले किया ही था तो मैं ध्यान नहीं देना उतना, 3.5 राउंड्स, मतलब इतने राउंड्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, लास्ट जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था उससे आपको याद ही होगा, बट ठीक है वो क्वेश्चन अगर हमने नहीं किया होता तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता। इसका मतलब इतने टाइम में इतने राउंड्स किए गए,
और अगर इतने राउंड्स किए गए हैं तो हमें पता ही है, ये तो फर्स्ट वाला पार्टी था हमारा, कि इतने राउंड्स किए गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा और डिस्टेंस ये होगा, यही लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट वही। ये तो कुछ ऐसे ही बच्चों को परेशान करने के लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। जैसे एक तो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूं मैं, सिचुएशन लेता हूं जो हम पहले भी ले चुके हैं। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ए है जो इस तरह से आगे जाता है और फिर घूम के वापस आ जाता है, ठीक है, बी पॉइंट हम देख चुके हैं ऐसा सिचुएशन। ये जो दूरी है ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है, जल्दी से बताएं आप। डिस्टेंस 5 + 2 और आगे गया, फिर 2 पीछे आया, तो दैट इज 5 + 2 + 2, दैट इज 9 मीटर, 9 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट होता है कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, उनके बीच की दूरी, ये, और वो स्टूडेंट्स क्लियरली है 5 मीटर, ठीक है, सही बात है। फिर स्टूडेंट्स आप सोचें एक और सिचुएशन में कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूमता हुआ सा ए से बी तक गया, ठीक है। तो इस केस में, और ये जो दूरी है सपोज करो वो 10 मीटर की है, तो यहां पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 10 मीटर आ गया और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा ए और बी के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अच्छा, अब ये डिस्टेंस हमें पता तो नहीं है, बट क्या लगता है आपको, ये 10 से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 10 से कम होगा। सपोज करो 6 मीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 6 मीटर, ठीक। चलो एक और सिचुएशन देखते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और अब जो ऑब्जेक्ट है वो सीधे लाइन में ए से बी तक जाता है, ऐसा है, सीधे लाइन में ए से बी तक जाता है, ठीक। और ये डिस्टेंस जो है वो से 6 मीटर थी। तो डिस्टेंस कितना लिखेंगे हम, 10 मीटर, सॉरी 6 मीटर। और स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान देंगे इस पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सिचुएशन हमने पहले नहीं देखी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसकी जो लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसकी लेंथ यहां पे क्या होगी स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो 6 मीटर, दैट इज ऑल्सो 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये एक अच्छा और इंटरेस्टिंग केस है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें इस केस में डिस्टेंस जो है वो बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। इस केस में डिस्टेंस 10, डिस्प्लेसमेंट 6, तो डिस्टेंस इसमें भी बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। इस केस में दोनों जो है स्टूडेंट्स बराबर है, ठीक। तो दो बात यहां पे नोट करने वाली है स्टूडेंट्स। पहली बात तो यह है नोट करने वाली कि डिस्टेंस क्या तो बड़ा है, क्या बराबर है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है जिसमें डिस्टेंस कम हो जाए। डिस्टेंस इन अ मोशन is never less than displacement, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो किसी मोशन में डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, क्या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि डिस्टेंस इज ईदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये बात और देखें आप यहां पे कि हमने लिखा डिस्टेंस इज ईदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्लीज नोट करें स्टूडेंट्स, ज्यादा का टाइम तो क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा ही होता है, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो बराबर आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी वैल्यू बराबर हो जाए। वो कब होता है स्टूडेंट्स, आप इन तीनों केसेस को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि कब ये दोनों बराबर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सिर्फ तब बराबर होते हैं जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, आप देखो यहां पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, विदाउट टेकिंग यू टर्न। जल्दी देखो स्टूडेंट्स, यहां पे तो स्ट्रेट लाइन में मूव ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो बड़ा है। यहां पर आप देखो तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो ये पहले ए से आगे जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, फिर वो पीछे इसी लाइन पे आ रहा है, लेकिन अगर इसी लाइन पे मैं पीछे का रास्ता बनाऊंगा ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि पीछे आया था क्या। तो वो ए से आगे जा रहा है सपोज करो सी तक, सीधे स्ट्रेट लाइन पे, फिर उसी लाइन पे पीछे आ रहा है। तो इस केस में भी देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, क्योंकि एक ही लाइन पे आगे पीछे जा रहा है।
तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, लेकिन यू टर्न लिया जा रहा है, यू टर्न लिया जा रहा है। ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसमें यू टर्न नहीं है। तो जब ऐसा हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो यू टर्न भी नहीं ले रहा हो, तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, value of displacement and distance is same if body moves in straight line without taking U-turn। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड एक और हम बात करेंगे, थोड़ी एडवांस बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट इफ यू वांट। देखो स्टूडेंट्स, सिचुएशन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चलता हुआ बी तक जाता है इस पाथ पे, ठीक है, और एक हम उसकी उल्टी सिचुएशन ले रहे हैं कि वो बी से ए तक आ रहा है, उसी पाथ पे बी से ए तक आ रहा है। एरो पे ध्यान दें, यहां पे एरो कैसे है और यहां पे एरो कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों केस में अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो इस केस में क्विकली हम लिखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर। इस केस में भी डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो तो उसी पाथ पे हो रहा है, तो वो भी 20 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो दैट विल बी 12 मीटर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, और यहां पर भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 12 मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक्चुअली एक और डीप पॉइंट है, डिस्टेंस जो होता है उसको एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। मतलब डिस्टेंस से हम कभी कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करते हैं और डिस्प्लेसमेंट से हम डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स कैसे डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, इस ग्रीन वाले पाथ पे गया, ठीक है, लेकिन गया इधर की तरफ, राइट की तरफ गया, राइट की तरफ गया। और इस वाले केस में बी से ए आया, बी से आया है, तो वो लेफ्ट की तरफ आया, लेफ्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज 12 मीटर टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। इस केस में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज 12 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये राइट और लेफ्ट क्या डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ए से बी तक वो आया है और इधर की तरफ आया, राइट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इज 12 मीटर राइट और यहां पे लेफ्ट। लेकिन स्टूडेंट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखी जाती है, उस टाइम पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं की जाती है, डिस्टेंस को वैसे ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि शायद आप सोच पा रहे होंगे कि यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ 12 मीटर भी लिख सकते हैं और यहां पे -12 मीटर भी लिख सकते हैं, कुछ वैसा ही जैसा कि हमने पोजीशन के केस में किया था। यहां पर ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ है और यहां पे प्लस साइन डिनोट कर रहा है कि वो राइट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन एसोसिएट किया जाता है। इसमें अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो यू कैन एक्चुअली राइट दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये भी समझ रहे होंगे कि अगर हम यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहें, अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए सिर्फ 12 मीटर लिखेंगे। और यहां पर भी अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ 12 मीटर ही लिखेंगे, डायरेक्शन हटा देंगे।